लेवल 1 द बॉटल। आप 14 साल के हैं। आप ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां MS ठन का हर गली मोहल्ले पर कब्जा है। आप बड़े लड़कों को देखते हैं, वे नीले और सफेद कपड़े पहनते हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास इज्जत है। आपकी माँ 2 नौकरियां करती हैं और स्कूल में आप किसी को दिखाई भी नहीं देते। लेकिन जब वे लड़के सड़क पर चलते हैं तो सब लोग रास्ता छोड़ देते हैं। आप उस कोने पर जाना शुरू कर देते हैं जहाँ वे खड़े रहते हैं। आप शामिल होने के लिए नहीं पूछते, वह बेअदबी मानी जाती है। आप बस वहाँ मौजूद रहते हैं। जब उन्हें सिगरेट चाहिए होती है तो आप दुकान तक दौड़कर जाते हैं। जब वे सौदे कर रहे होते हैं तो आप उनकी निगरानी करते हैं। आप पैकेट पकड़ते हैं बिना ये पूछे कि अंदर क्या है। वे आपको बैटल कहते हैं। इसका मतलब होता है चौकसी करने वाला। आप घंटों तक कोने पर खड़े रहते हैं। अगर आपको बारियो RAA के लोग दिखें तो आप अंदर भागकर उन्हें चेतावनी देते हैं। आपको कोई पैसा नहीं मिलता। आपकी परीक्षा ली जा रही है। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप चुप रह सकते हैं। अगर कोई शिक्षक कोने पर खड़े लड़कों के बारे में पूछे तो आप कुछ नहीं कहते। अगर पुलिस आपसे बात करने के बदले $20 देने की पेशकश करे तो आप मना कर देते हैं। आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे आपको बैटल के अलावा किसी और नाम से बुलाएंगे। महीने बीत जाते हैं। आपने साबित कर दिया है कि आप मुखबिर नहीं है। एक रात स्नीकी आपको अलग ले जाता है। वह पूछता है अंदर आना है। आप सिर हिला देते हैं। फिर आपकी चेकिंग होती है। शो परीक्षा है, ये पिटाई है। आप एक गली में खड़े होते हैं। MS-13 के 13 सदस्य आपके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। आपको 13 राउंड तक टिके रहना है जब वे सब एक साथ आप पर हमला करें। आप पलटकर मार नहीं सकते, आप चिल्ला नहीं सकते। गिनती शुरू होती है। 1 मुक्का आपके जबड़े पड़ता है, 2 पसलियों पर लात, 5 आप जमीन पर गिर चुके हैं, आपके मुंह में खून का स्वाद है, 11 आपकी नजर धुंधली होने लगती है, 13 सब रुक जाता है। आप कंक्रीट पर पड़े हैं, शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा है। स्नीकी आपको उठाता है, वह आपको गले लगाता है। वेलकम होम बॉय, अब तुम अंदर हो। वे आपको एक सड़क वाला नाम देते हैं, फ्लैको, स्माइली या डियाब्लो। अब वही नाम आपकी पहचान है। अभी भी आपको कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन अब आपको सुरक्षा मिलती है। अब यही आपका परिवार है। ब्लड इन ब्लड आउट। लेवल 3 सोल्जर। आप 60 साल के हैं। 1 साल पहले आपको गैंग में शामिल किया गया था। अब आपको पहला असली काम मिलता है। आप एक सोल्जर। आपका काम है माल पहुंचाना। MST स्थानीय ड्रग व्यापार को नियंत्रित करता है। आप सीधे उसे छूते नहीं हैं। आप बीच के आदमी हैं। कोई एक पैकेट कूड़ेदान के पीछे छोड़ देता है, आप उसे उठाते हैं। 3 ब्लॉक दूर एक घर तक जाते हैं। 2 बार दस्तक देते हैं, कोई दरवाजा खोलता है, आप चले जाते हैं। आपको हफ्ते के $100 मिलते हैं। ये आपकी माँ की 3 दिन की कमाई से भी ज्यादा है। आप नए जूते खरीदते हैं, एक चेन खरीदते हैं। आप खुद को ताकतवर महसूस करने लगे। लेकिन खतरा असली है। अगर पुलिस आपको उस पैकेट के साथ पकड़े तो आप किशोर सुधार गृह, जुवेनाइल डिटेंशन, MS-13 आपको जमानत पर बाहर नहीं निकालता। आप अपनी सजा पूरी करते हैं, आप चुप रहते हैं, यही नियम है। अगर आप मुखबिरी करते हैं तो आपकी मौत तय है। वे आपको ढूंढ लेंगे, यहाँ तक कि जेल में भी। जेल के अंदर भी आपको काम करना पड़ता है। जब क्लिक को ताकत चाहिए होती है तो आप हाजिर होते हैं। एक दुकानदार प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार कर देता है। आप और 3 लोग डंडों के साथ अंदर जाते हैं, खिड़कियां तोड़ देते हैं, चले जाते हैं। अगले हफ्ते दुकानदार पैसे दे देता है। एक प्रतिद्वंदी गैंग का सदस्य आपके इलाके में दिखाई देता है। आप हथियार उठाते हैं और शिकार पर निकल पड़ते हैं। लेवल 4 वेटेरानो। आप 5 साल से गैंग में हैं। आप सजा काट चुके हैं। हमले के आरोप में 8 महीने काउंटी जेल में बिताए। आपने सेल में बैठकर जासूसों से एक शब्द नहीं कहा। जब आप बाहर आए तो उन्होंने पार्टी करके आपका स्वागत किया। आपने अपनी पट्टियान कमा ली। अब आप वेटेरानो हैं, एक अनुभवी सदस्य। अब आप छोटे मोटे काम नहीं करते। आपके नीचे छोटे सोल्जर काम करते हैं, वे आपको पैसा देते हैं। आप अपना हिस्सा रखते हैं, बाकी पलारों को दे देते हैं। अब आपका काम है इलाका संभालना। आप 3 ब्लॉकों को नियंत्रित करते हैं। आप तय करते हैं कि किस कोने पर कौन डीलर खड़ा होगा। आप तय करते हैं कौन बेचेगा और कौन टैक्स देगा। साथ ही आपको अनुशासन भी लागू करना होता है। अगर कोई छोटा सदस्य लापरवाह हो रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है या पैसे में हेराफेरी कर रहा है तो उसे सुधारना आपका काम है। कभी कभी वह सिर्फ बातचीत होती है, कभी कभी पिटाई और कभी कभी वह गायब हो जाता है। आप हफ्ते में लगभग $100 कमाते हैं। अब आपके पास एक कार है, एक पुरानी होंडा। आपके पास एक अपार्टमेंट है, आपकी एक गर्लफ्रेंड है। जिंदगी अच्छी लगती है, लेकिन आप चिन्हित हो चुके हैं। पुलिस आपके चेहरे को जानती है। आप एक डेटाबेस में वेरीफाइड गैंग मेंबर के रूप में दर्ज हैं। अगर आपके इलाके में कुछ भी होता है तो वे सबसे पहले आपके पास आते हैं। आप इस जिंदगी को छोड़ नहीं सकते। भागने का कोई रास्ता नहीं है। MS-13 हर जगह है। लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, लॉन्ग आइलैंड, एल साल्वाडोर। बाहर निकलने का सिर्फ 2 ही रास्ता बताया जाता है, या तो ताबूत में या फिर मुखबिर बनकर। और मुखबिर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। लेवल 5 आप 10 साल के हैं। आप अधिकांश लोगों से ज्यादा समय तक बचे रहे हैं। आपको 2 बार गोली लग चुकी है, 6 बार गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 बार जेल जा चुके हैं, लेकिन आप कभी टूटे नहीं। क्लिक को अब आप पर भरोसा है। आपको पलेरो बना दिया जाता है, वह जो बोलता है। अब आप अपनी स्थानीय क्लिक के नेता हैं। आपके आदेश के नीचे 30 से 60 सोल्जर हैं। आप पूरे एक मोहल्ले को नियंत्रित करते हैं। मैनेजमेंट। आप अपने सभी वेटरानों से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना हिस्सा रखते हैं, बाकी ऊपर रैन फ्लो को भेज देते हैं। आप मीटिंग्स करते हैं। वेटेरानो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं। बारियो वीताइन हमारे एक डीलर पर हमला किया। पुलिस ने स्टैश हाउस पर छापा मारा। आप फैसले लेते हैं, आप आदेश देते हैं,
आप कूटनीति भी संभालते हैं। जब कोई दूसरी गैंग बातचीत करना चाहती है तो वे आपके पास आते हैं। जब दो सोल्जर के बीच झगड़ा होता है तो आप उसे सुलझाते हैं। आपका शब्द ही कानून है। अगर आप कह दें कि किसी को जंप आउट किया जाए तो वैसा ही होता है। अगर आप कह दें कि किसी को ग्रीन लाइट दी जाए यानी मौत के लिए निशाना बनाया जाए तो वैसा ही होता है। आप हफ्ते में $500 से $700 कमा रहे हैं। आपके पास ताकत है, आपके पास सम्मान है, लेकिन आपकी पीठ पर निशाना भी है। हर महत्वाकांक्षी वेटेरानो आपकी जगह चाहता है। हर प्रतिद्वंदी गैंग आपको मरते देखना चाहती है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टास्क फोर्स घर पर आपको गिराने के लिए बनी है। अब आपको अच्छी नींद नहीं आती, आप तक की एक के नीचे बंदूक रखते हैं। आप बदलते रहते हैं कि कहाँ। आप हर कुछ रातों में सोने की जगह बदलते हैं। आप किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, अपनी गर्लफ्रेंड पर भी नहीं। फेडरल एजेंसियां अक्सर गर्लफ्रेंड को पलट देती हैं। लेवल 6, आप 30 साल के हैं। गैंग की दुनिया में ये उम्र बहुत ज्यादा मानी जाती है। जिनके साथ आप बड़े हुए ज्यादातर मर चुके हैं या उम्र कैद काट रहे हैं, लेकिन आप चतुर रहे, सावधान रहे और ऊपर तक पहुंच गए। अब आप रैन फ्लेव हैं, क्षेत्रीय नेता। आप MS-13 के ऑपरेशंस को पूरे एक शहर में, कभी कभी कई शहरों में नियंत्रित करते हैं। 5 या 6 पालेरो आपको रिपोर्ट करते हैं। आप सैकड़ों सोल्जर्स की निगरानी करते हैं। अब आप सड़कों पर नहीं हैं, आप छाया में काम करते हैं। आप संगठन को एक कॉरपोरेशन की तरह चलाते हैं, सप्लाई चेन संभालते हैं, कार्टेल से कोकीन और हेरोइन की खेप के लिए सौदे करते हैं, कीमतें तय करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आप वित्त भी संभालते हैं। MS-13 हर साल लाखों कमाता है। उस पैसे को साफ करना पड़ता है। आप वैध व्यवसाय खोलते हैं, कार वॉश, निर्माण कंपनी, नाइट क्लब। पैसा उनके जरिए घूमकर सफेद किया जाता है। आप हफ्ते में $20,000 से $50,000 तक कमा रहे हैं। अच्छे घर में रहते हैं, नई ट्रक चलाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं। पड़ोसियों के लिए आप सिर्फ एक सफल व्यवसायी हैं। उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन दबाव भारी है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके फोन पर वायर लगा रखा है। आप जानते हैं, इसलिए फोन पर कभी काम की बात नहीं करते। सामने मिलते हैं, कोड में बात करते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जूझ रहे हैं। एकजुट नहीं है। यह अलग अलग क्लिक का समूह है जो कभी सहयोग करते हैं, कभी एक दूसरे से लड़ते हैं। आपको शांति बनाए रखनी होती है। ऊपर के असली शॉर्ट कॉलर जेल में है। अधिकतम सुरक्षा वाली जेलों में एल साल्वाडोर और यूनाइटेड स्टेट्स में वे वकीलों और कोडेड पत्रों के जरिए आदेश भेजते हैं। जब वे कहते हैं चलो, आप चलते हैं। जब वे कहते हैं कोई मरेगा तो वह व्यक्ति मरता है। आप शक्तिशाली हैं, लेकिन आजाद नहीं। आप उसी जिंदगी के कैदी हैं जिसे आपने चुना।